हेलो एवरीवन। सी प्रीलिम्स के बाद एस्पिरेंट्स ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। शुड वी वेट फॉर द रिजल्ट टू कम आउट? शुड वी प्रिपेयर कीपिंग मेंस इन माइंड, या हम फिर से प्रीलिम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन को रिज्यूम करें? आज इस वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू व्हाट कैन बी अ राइट कोर्स ऑफ एक्शन और व्हाट कैन बी अ राइट स्ट्रैटेजी जो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम निकालने के लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट? You see, first of all, for all the aspirants who are expecting to clear prelims this time, जो जिनको expectation है कि वो इस साल मेंस लिखेंगे आंसर की वगैरह को इवैल्यूएट करके, से उनके लिए ये कुछ चीजें हैं जो उन्हें खास तौर पर ध्यान में रखनी है। और सबसे पहली चीज है कि दे शुड कम आउट ऑफ हिट एंड ट्रायल अप्रोच। देखिए, अगर आप पुराने एस्पिरेंट्स देखें जो कि आज से 4-5 साल पहले यूपीएससी का पेपर दिया करते थे, उनके एक्सपीरियंसेस को अगर आप सुने या एनालाइज करें, से उनका ये मानना होता था कि अगर एक बार हमारा पहली बार मेंस निकला है तो एक बार मेंस दे के देख लेते हैं, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। इस साल निकल गया तो बहुत बढ़िया, वरना अगले साल बेटर प्रिपेयर होके हम मेंस देंगे। उनकी ये थिंकिंग होती थी कि मल्टीपल टाइम्स मेंस तो देना ही पड़ेगा, तो उसके थ्रू हम पेपर निकाल लेंगे। लेकिन अब देखिए, पिछले 5 साल से यूपीएससी ने प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ कर दिया है। वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, पैटर्न इवॉल्व हुआ है, और यही रीजन है कि उसकी कट ऑफ ग्रेजुअली कम होती जा रही है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जिसका एक बार प्रीलिम्स निकलता है उसका अगली बार भी निकलेगा, बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। सो पहले तो इस मेंटालिटी से, खास करके वो एस्पिरेंट्स जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, इस मेंटालिटी से बाहर रहना कि हमारा तो पहला ही मेंस है, एक बार दे के देख लेते हैं। राइट? ऐसा नहीं है। यू हैव टू क्लियर द एग्जाम इन द फर्स्ट गो। एक ही बारी में आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। से दूसरी चीज, ये जो आपका द प्रेजेंट मंथ जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स जो महीना होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर वेट करने लगते हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए उसके बाद अपनी प्रिपरेशन देखेंगे। देखो, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट दिस 1 मंथ। ये बहुत ही एक क्रूशियल टाइम होता है प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि अगर आप देखिए आपका पेपर क्लियर हो रहा है तो 3 महीने बाद आपका मेंस होगा। अगर आप एक महीने सिर्फ रिलैक्स माहौल में और रिजल्ट को सोच के टाइम वेस्ट कर देंगे, वो आपको कंपटीशन में पीछे कर देगा, कंपटीशन में पीछे कर देगा। तो इसीलिए ये जो आपका महीना है, इसके अंदर एक टारगेटेड मॉड्यूल आपको प्रिपरेशन के लिए फॉलो करना चाहिए। और इस टारगेटेड मॉड्यूल के अंदर देखो, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है। तो आप सारे वो मेंस का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, या यहां पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। आप सारे टॉपिक्स देखिए और एक एक करके हर टॉपिक के आपके पास नोट्स होने चाहिए। वो आपको प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए मेंस का सिलेबस वेल डिफाइंड है और पैटर्न भी वैसा ही रहता है, वेटेज सेम ही रहती है सब्जेक्ट्स वगैरह की। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई टॉपिक आप छोड़ के जाएं या लक पे छोड़ के जाएं। राइट? वो वाली चीज। सो इसीलिए आप इस महीने अपना एक टारगेटेड मॉड्यूल बनाएं, मेंस का सिलेबस डाउनलोड करें और हर टॉपिक जो यूपीएससी ने मेंशन किया है उसको प्रॉपरली पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं। राइट? सी, ऑब्वियसली नाउ ऑप्शनल बिकम्स अ प्रायोरिटी। ऑप्शनल मेंस का पेपर मेक और ब्रेक कर सकता है। उसके अंदर आपको 290 प्लस आपका जो भी ऑप्शनल है टारगेट करना ही है। तो अब देखो क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स एक तो वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन नहीं करता है, जैसे जीएस के सब्जेक्ट्स जो हो गए, एंड इवन करंट अफेयर्स, क्योंकि आप पिछले 2-3 महीने से दिन रात सिर्फ वही पढ़ रहे हो। तो ये जो आपका मंथ रहेगा इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स, ट्राई टू फोकस ऑन सब्जेक्ट्स जो खाली मेन स्पेसिफिक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में मोनोटोनस भी प्रिपरेशन ना हो जाए और आप अच्छे से उसके नोट्स भी बना पाए। आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट से प्रिपरेशन करना। तो इसीलिए आप देखिए, ऑप्शनल तो टॉप प्रायोरिटी रहती है मेंस के लिए। तो ये जो आपको टाइम मिला है, इसके अंदर अपने ऑप्शनल में जो जो टॉपिक्स यूपीएससी ने सिलेबस में दे रखे हैं, अच्छे से रिसर्च करिए, अपनी बुक्स देखिए और उन सब के नोट्स बनाइए।
ऑप्शनल में आप लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑप्शनल आपकी प्रायोरिटी रहेगा। सी उसके बाद बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेन स्पेसिफिक होते हैं, जो सिर्फ मेंस में आते हैं और प्रीलिम्स में उनकी इतनी वेटेज या तो होती नहीं है या बिल्कुल ही वेटेज नहीं होती है। उन सब्जेक्ट्स, देखो, जो बंदा प्रीलिम्स निकाल के मेंस लिखने जाएगा उसके वो वाले सब्जेक्ट्स तो स्ट्रांग होंगे जो प्रीलिम्स में आते हैं, लेकिन गेम कहां पर चेंज होती है, जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यूपीएससी का अगर आप सिलेबस एनालाइज करें, हर पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो खाली मेन स्पेसिफिक है। जैसे जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपके प्रीलिम्स में नहीं आते। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो आपके थ्योरेटिकल बेस से भी आते हैं। जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस पेपर 4 पूरे का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो एथिक्स पेपर को इग्नोर ही कर देते हैं कि देख लेंगे, और देखिए भारी पड़ जाता है। एथिक्स में लोगों के 61 मार्क्स भी आते हैं और किसी के 130 प्लस भी आते हैं, तो आप वहीं पे मेंस की रेस से बाहर हो जाते हो। तो इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है। एंड एस्से इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स चांस पे छोड़ के जाते हैं कि कर ही लेंगे, ऐसे ही तो लिखना है। तो ये जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जो आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में इतना फोकस जिन पे नहीं करते हो, इन पे अच्छे से एनालाइज, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज करो और प्रॉपरली नोट्स बनाओ, क्योंकि मेंस के अंदर इनके क्वेश्चंस 100% आते हैं और वो आपको कंपटीशन से अलग करेंगे। जो थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड के साथ मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग रेस से बाहर हो जाते हैं इन्हीं वजह से। तो आप देखिए, वो सारे एस्पिरेंट्स जो इस बार प्रीलिम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लियर करने का और मेंस लिखने की एक्सपेक्टेशन है उनकी, उनको ये चीजें ध्यान में रखनी है। हिट एंड ट्रायल अप्रोच से बाहर रहो, एक ही बारी में आपको पेपर निकालना है। इस चीज पे ना रहो कि हमारा पहला मेंस है, अगली बार देख लेंगे इंप्रूव करके। नो। सेकेंड, ये जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम, डू नॉट वेस्ट इट इन थिंकिंग कि रिजल्ट अच्छा हो गया है, पेपर अच्छा हो गया है। नो, इस टाइम के अंदर अपना ऑप्शनल अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट करो, टॉपिक वाइज टॉपिक। और जितने भी आपके मेंस के सब्जेक्ट जो यूपीएससी सिलेबस ने टॉपिक्स दिया हुआ है जीएस का, आप अच्छे से देखिए आपके पास उसके नोट्स हैं या नहीं है। नहीं है तो बनाए, नहीं है तो बनाए। एंड मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन दो सब्जेक्ट्स विच आर स्पेसिफिकली इन मेन सिलेबस और प्री का वो पार्ट नहीं रहते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो वो वाली सारी चीजें आपको फोकस करनी है। एंड लास्ट, मेंस टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। कोई भी मेंस की टेस्ट सीरीज लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो आपके आंसर राइटिंग भी करवा देगा, वो आपका आंसर राइटिंग भी करवा देगा और एक टारगेटेड अप्रोच मिल जाएगी आपको प्रिपरेशन के लिए। राइट? तो ये करिए। और देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। पूरे दिन में जो आपको टाइम मिलता है, कीप वन स्लॉट फॉर ऑप्शनल, और ये मेजर स्लॉट होगा, ये मेजर स्लॉट होगा ऑप्शनल का। और स्लॉट नंबर 2 यू कीप इट, जो आपकी प्रिपरेशन का होता है उन सब्जेक्ट्स का जो आपने प्री में नहीं पढ़े, मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वो उस पे फोकस करें। स्लॉट 2 के अंदर जैसे आपके एथिक्स, एसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपका टाइम मिलता है, अगर आपको टाइम मिलता है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना तो है ही, लेकिन आप उसको अच्छे से एनालाइज करके करंट अफेयर्स के साथ लिंक भी कर सकते हैं। सो प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू स्लॉट्स, की स्लॉट में मैं पढ़ूंगा, इस स्लॉट में ये, और ऐसे आप पढ़ सकते हैं। I hope this is clear for all those students who are expecting to write mains this year, right?